सबसे पहले डिज़ाइन फेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो केटीएम ड्यूक 200 के साथ में आपको जेन 2 वाले लुक्स जो है वो मिल जाते हैं, जो बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये केटीएम ड्यूक 200 प्रो है, जहाँ पर आपको न्यू कुछ चेंजेस जो है, एडिशनल चेंजेस वो देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको स्टारफिश अलॉय व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं, सिमिलर टू द केटीएम ड्यूक 250 एंड द केटीएम ड्यूक 390। अब जो फ्रंट डिस्क साइज़ है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। नाउ यू गेट 320 mm ऑफ फ्रंट डिस्क साइज़, जो अर्लियर आपको 300 mm की मिला करती थी। डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल बाइक मिस करती है, क्विक शिफ्टर आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जो है वो ऑफर कर दिया गया है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आपको 200 के साथ में नहीं मिलती है, ड्यूक 250 के साथ में वो चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएगी। अब डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। अगर कलर के बारे में बात करें तो दिस इज अ डार्क गल्वानो कलर, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम जो है वो मिल जाती है, जो एक्सपोज्ड फ्रेम आपको कंप्लीट दिखती है एंड जो हमेशा से केटीएम की पहचान रही है। केटीएम की जो डीएनएस है वो ऑरेंज से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज का यूज़ जो है वो इस कलर कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेम में ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट दिया गया है एंड फ्रंट फ्रेम आपको ब्लैक में देखने को जो है वो मिलने वाली है। नीचे आपको रेसिंग केटीएम की बैजिंग मिल जाती है इंजन हेड के पास में। पावर फिगर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जो आपको 25 PS ऑफ पावर एंड 19.3 Nm का टॉर्क जनरेट करके देने वाली है। यहाँ पर आपको जिस तरह के कंप्लीट रेडिएटर गार्ड जो है वो मिल जाते हैं एंड कूलेंट गार्ड जो है, क्योंकि कूलेंट आपको यहाँ पे मिलती है और यहाँ पर आपको कुछ तरह का रेडिएटर मिलता है, तो यहाँ पर एक गार्ड की तरह ये काम करती है, जिसमें केटीएम की आपको स्टिकरिंग मिलती है। कुछ इस तरह का रेडिएटर ग्रिल जो है आपको सामने की तरफ मिलता है। WP एपेक्स सस्पेंशन मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स जो नॉन एडजस्टेबल है, 43 मिलीमीटर डायमीटर मिलता है, 150 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है। फ्रंट जो आपको मडगार्ड है वो कुछ इस तरह की मिलती है, काफ़ी वाइड है, ज़्यादा शार्प एज लुक है, जो देखने में ज़्यादा स्पोर्टी लगती है एज़ कम्पेयर टू द ड्यूक 250 एंड द ड्यूक 390। ड्यूक 250 में कुछ इस तरह का आपको मडगार्ड जो है वो मिलता है एंड ड्यूक 290 के अंदर में कुछ इस तरह का मडगार्ड जो है दे दिया गया है एंड अपनी सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एडिशनली ये पार्ट दिया गया है, जिससे डस्ट उतनी ज़्यादा फॉर्म ना हो। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रेडियल माउंटेड आपको कैलिपर्स मिलते हैं, बाइब्रा के 4 कैलिपर्स मिलते हैं। डुअल चैनल एबीएस, फ्रंट टायर्स जो है आपको 110 70 सेक्शन के मिल जाते हैं, R17 टायर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। टैंक शाउट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव एंड जो शार्प डिज़ाइन है वो मिल जाता है इन द टैंक शाउट, जहाँ पे 200 की ग्राफिक मिलती है, यहाँ पे आपको केटीएम की ग्राफिक मिल जाती है विच लुक्स क्वाइट गुड। फुटपैक्स के बारे में बात करें, कुछ इस तरह के फुटपैक्स मिलते हैं, रबराइज फुटपैक्स, यहाँ पर आपको ब्रेक मिल जाती है। फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल केटीएम की जो बिल्ड क्वालिटी रहती है काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू बजाज। यहाँ पर आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। अब फ्रंट हेडलैम्प यूनिट के बारे में बात करें तो कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं और यहाँ आपको हाई बीम लो बीम भी कंप्लीट एलईडी रिफ्लेक्टर बेस मिलता है कुछ इस तरीके से। बाकी इंडिकेटर्स आपको हज़ार्ड फंक्शन के साथ मिलते हैं विद एलईडी, और यहाँ पर आपको हज़ार्ड इंडिकेटर्स को ऑन या ऑफ करने का जो बटन है वो मिल जाता है। अब ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर ले तो 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके देने वाली है। एक बार मैं स्टार्ट करके आपको फिर से दिखाऊँ, यहाँ पर KTM रेडी टू रेस और कंप्लीट स्पीड आपको शो करती है। यहाँ पर आपको सिलेक्टर मेन्यू बटन मिल जाता है, आप यहाँ से मेन्यू में एंटर कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का मेन्यू मिलता है। यहाँ पर आपको एबीएस के 2 मोड जो है वो मिल जाते हैं, रोड एंड सुपर मोटो। सुपर मोटो में आपका रियर एबीएस जो ऑफ हो जाता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, और वहीं पे रोड में आपको दोनों एबीएस जो है वो एक्टिव रहेंगे। 200 के अंदर में आपको जो राइड मोड्स है वो नहीं मिलते हैं, वो आपको ड्यूक 250 के साथ में मिल जाती है। बाकी मेन्यू में आए अंदर तो यहाँ पर आपको बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ऑडोमीटर रीडिंग, सर्विस, और नीचे की तरफ आपको वार्निंग्स जो है वो देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन शो करेगी, नेविगेशन और ब्लूटूथ का यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाता है म्यूजिक एंजॉय करने की, और सेटिंग्स के अंदर में आपको फेवरेट्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप फेवरेट अपने मेन्यू को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, अपने डिस्प्ले में आपको क्या डिस्प्ले करना है। क्विक सिलेक्टर बटन मिल जाता है, मतलब आप सेट कर सकते हैं क्विक सिलेक्टर को यहाँ पर कि कौन सी मेन्यू आपको होनी चाहिए। कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट और क्लॉक डेट और यूनिट्स और एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के मेन्यूज आपको कंप्लीट मिल जाता है, काफ़ी स्लीक है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले जो आपको देखने को मिलता है। बाकी मेन मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखती है, मतलब आपकी स्पीडोमीटर यहाँ शो करेगी, टैकोमीटर यहाँ मिलता है, टाइम, बाकी वार्निंग्स, एबीएस ऑन ऑफ, बैटरी वोल्टेज, और जो आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स है वो मिल जाती है। की फब के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की की फब मिलती है ड्यूक 200 के साथ में, वेव की मिलती है, की इंसर्ट एरिया आपको यहाँ मिल जाता है। जो
स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो हर केटीएम के साथ बाइक के साथ मिलती है वो सेम क्वालिटी आपको 200 के साथ भी मिल जाती है। यहाँ पे हॉर्न बटन मिलता है, कुछ इस तरह का हॉर्न बटन, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर बटन मिलता है, सिलेक्टर बटन, हाई बीम लो बीम का स्विच यहाँ मिलता है, और यहाँ पर आपको किल स्विच और पावर स्टार्ट बटन जो है वो दे दिया गया है। बाकी ब्रेक्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के लिवर्स मिल जाते हैं, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको 13.5 लीटर्स की, जिससे आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 टू 33 केएमपीएल का आप सिटी में इस माइलेज निकाल सकते हैं ड्यूक 200 के साथ में। सीट्स के बारे में बात करें, स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, स्टेप सीट्स मिलते हैं, सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी स्टिफ भी है, तो आप लॉन्ग राइड में भी आराम से जा सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो ग्रैब रेल्स है वो लगभग कनेक्टिंग लुक में आपको मिल जाती है, कुछ इस तरीके से ड्यूक की ग्राफिक मिलती है। और साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करें तो द बाइक लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड गॉर्जियस, कुछ इस तरह कंप्लीट लुक जो है वो मिल जाता है, एक्सपोज्ड फ्रेम दिखता है, अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। और पीछे के टायर्स के बारे में बात करें तो 140/60 R17 टायर्स जो है वो मिल जाते हैं, और पीछे आपको 240 mm की डिस्क साइज मिल जाती है विद सिंगल पिस्टन वाइब्र कैलिपर्स, टायर हगर्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पर आपको सेंट्रली माउंटेड मोनोशॉक मिलता है। सो 250 में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको ऑफसेट मोनोशॉक मिलता है, साइड माउंटेड, जिसको एडजस्ट करना थोड़ा ईजी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्रली माउंटेड मोनोशॉक मिल जाता है। और टायर हगर्स आपको 200 में मिलते हैं, जो 250 और 390 में नहीं मिलते हैं। अब रियर प्रोफाइलिंग के बारे में बात कर ले तो कुछ इस तरह की कंप्लीट रियर स्टाइलिंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको ओल्ड डिज़ाइन जो है वही मिलता है, कुछ इस तरह का आपको फेंडर मिलता है, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स, और यहाँ पे नंबर प्लेट सेक्शन एरिया रिफ्लेक्टर जो है वो माउंट होता हुआ मिल जाता है। साइड में आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, जो बाइक को ज़्यादा एजिलिटी प्रोवाइड करता है, और एक अच्छा हैंडलिंग आपको निकाल कर देने वाला है, और बाइक इससे लाइट वेट भी हो जाती है। साइड में आपको साड़ी गार्ड जो है वो भी दे दिया गया है, साथ में आपको कंप्लीट ओपन चेन स्प्रोकेट जो है वो मिलता है, जिसको आपको रेगुलरली टाइम इंटरवल्स में मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी 6 फीट का गियर बॉक्स मिलता है, एसिस्टेंट स्लीपर क्लच और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये E20 कंप्लाइंट इंजन है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट फ्यूल कैप जो है ऑफर किया जाता है। रियर व्यू मेरा कुछ इस तरीके से दिखते हैं, एंड कुछ इस तरह की फिट एंड फिनिशिंग जो कंप्लीट आपको मिलने वाली है विद द ड्यूक 200। अब बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द राइडिंग पॉस्चर विद द KTM ड्यूक 200। सो बात करें तो अबाउट द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कर्व वेट ऑफ द KTM ड्यूक 200। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 822 मीटर्स की सीट हाइट जो है वो मिल जाती है। मेरी हाइट है अराउंड 5'7", एंड मेरी कंप्लीट फ्लैट फुट नहीं होती, जो हील्स है वो थोड़े से लिफ्टेड रहते हैं, तो कुछ इस तरह का राइडिंग पॉस्चर मेरे को बनता है। बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक अपराइट राइडिंग पॉस्चर मिलता है, तो आप बाइक को आराम से सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं, हाईवे में भी राइड कर सकते हैं। जो प्रेशर ना आपके हाथ में रहता है, ना ही आपके बैक में रहने वाला है, तो जिस तरह का राइडिंग पॉस्चर निकल के आने वाला है। अब वेट के बारे में बात करें तो दिस बाइक वेट्स 159 kgs यानी आपको 155 मिलीमीटर से जो कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है विद द KTM ड्यूक 200। एंड अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो इंजन आपको रिफाइन मिलता है, एंड KTM जानी जाती है अपनी हैंडलिंग एंड कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो यहाँ पर आपको बेहतर हैंडलिंग मिलता है, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और एक अच्छा सस्पेंशन जो है वो भी ऑफर कर दिया जाता है। सो अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो दिस बाइक कॉस्ट 1,92,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। सो इस प्राइस पॉइंट में आपको इतने सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं विद द KTM ड्यूक 200। सो इफ़ यू आर अ बिगनर बाइकर, आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप 20,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं तो आप ड्यूक 250 की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आने वाली है। बाइक को जिस तरह स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द बाइक को क्लियर कर दिए होंगे। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑल ओवर प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।